हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली-गली में, होटल पानठले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था। तो उसको हमने किया था और उसमें आगे भी बढ़ रहे थे और उसी नीति को आगे अनुसरण करेंगे। घोषणा पत्र में हम निश्चित रूप से शराबबंदी का जिक्र जो हमने पहले भी किया था उसी दृष्टि से करेंगे। जिस प्रकार से राज्य में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी के वादे पर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया, भारी बहुमत से राज्य में सरकार बनाई और आज राज्य की कांग्रेस सरकार शराबबंदी के वादे से मुकर गई है और मुकरने का कारण भी बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने है कि शराब में जिस प्रकार से अवैध कमाई हो रही है, घोटाले वो कर रहे हैं और इसलिए शराबबंदी के वादे से कांग्रेस पार्टी मुकरी है। मुख्यमंत्री रहते हुए एक बयान दिए थे कि चाहे सरकार चली जाए लेकिन मैं शराबबंदी लागू करूंगा। 15 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में चली आ रही पुरानी शराब नीति को बदल के शराब का सरकारीकरण किया था। 300 करोड़ रुपए जो शराब का राजस्व मिलता था उसको बढ़ा के 5000 करोड़ लाने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। इस प्रदेश में शराब की कोचियागिरी करने वाले अधिसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में शराबबंदी का उनकी बात करना सिर्फ जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहाना है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में चर्चा में बना हुआ है, वही है और वो है शराबबंदी। जी हां, इस बार शराबबंदी की संभावना छत्तीसगढ़ में कम दिख रही है, तो चुनावी वादे में कौन इसे शामिल कर सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे तो हमने टटोलने की जब कोशिश की तो संकेत मिल रहे हैं भाजपा की ओर से और संभव है कि भाजपा इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस के शराबबंदी का एक बड़ा मुद्दा क्या भाजपा छीनने में सफल हो जाएगी और इस मुद्दे को क्या इंप्लीमेंट भाजपा कर सकती है और क्या इस पर लोगों की राय हो सकती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है भाजपा कांग्रेस का और क्या हो सकता है इस मुद्दे का। तो चर्चा शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष तो निशिकांत जी रखेंगे, लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ तेज तर्रार नेत्री जुड़ रही है, वंदना राजपूत जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल द्विवेदी जी। तो तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और इस चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है जिसके आधार पर एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ था 2018 में। कुछ जीत का अगर आकलन किया जाए तो इस मुद्दे को दरकिनार या अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इसने भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी कांग्रेस के जीत में। अब जबकि 4 साल से अधिक का समय हो चुका है और ये लग नहीं रहा है कि आगे 6 महीने में ये घोषणा हो जाए, ऐसे में क्या शराबबंदी का होगा और शराबबंदी का मुद्दा क्या भाजपा अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मैं निशिकांत पांडे जी की ओर रुख करूंगा, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के बयानों से तो कुछ संकेत मिल रहे हैं कि शराबबंदी भाजपा कर सकती है। 2018 में उन्होंने खुलकर नहीं कहा और इसीलिए नुकसान भी उठाना पड़ा। निशिकांत जी, क्या होगा शराबबंदी का? आप लोग पोस्टर लगा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आप लोग शामिल करेंगे अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दा? बिल्कुल, ये समय आने पर तय होगा, लेकिन जैसा हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने बताया वैसा हमने पहले प्रयास किया था कि दुकानों को कम करके जनसंख्या के आधार पे दुकानों का अलॉटमेंट किया था। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति में बात है, कांग्रेस पार्टी जो प्रचंड बहुमत और लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी प्रदेश में, उसमें सबसे ज्यादा वोट महिलाओं ने इनको बढ़ चढ़ के दिया था। कारण क्या था? शराबबंदी के वादों को लेकर। शराबबंदी के देखिए, हम लोग चुनावी वर्ष में आ गए, 5वें वर्ष में आ चुके हैं। शराबबंदी का स तो नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन उस शराब से अवैध उगाही का एक ऐसा इबारत बनाया, एक ऐसा इमारत लिखा कि कहने की बात है। 2000 करोड़ तो ईडी कह रही है, लेकिन हमारा स्वयं का आकलन है कि ये 20,000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा मामला। तो ऐसी स्थिति में क्या ये सरकार किसी नैतिकता की बात कर सकती है? शराबबंदी की घोषणा चुनाव पूर्व हम करेंगे
और उसके बाद शराब की दुकानें लगातार बढ़ाई गई, 800 से 1600 दुकानें की गई। ऐसी स्थिति में क्या उन महिलाओं के साथ छल नहीं किया गया, प्रदेश के जनता के साथ छल नहीं किया गया? ऐसी स्थिति में आखिर कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होती है? नैतिकता इनके पास जरा से भी बची नहीं हुई है। ये बोलते हैं कि गंगा जल लेकर हाथ में, कसम नहीं खाया था, लेकिन आपने घोषणा तो की थी। घोषणावीरों, क्या हुआ तुम्हारा वादा? अगर आज जनता पूछती है आपसे तो आप क्या बताते हो उनको कि देखो हमने शराब में इतनी काली कमाई की जिसके कारण ईडी हमारे द्वार तक आई है। ये आपके लिए स्वागत का विषय हो सकता है, लेकिन ये प्रदेश के लिए शर्म का विषय है। जी मोहन जी। ठीक है, तो भाजपा शायद इस बात को भली भांति समझ रही है कि ये संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए इसे अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में अगर ये घोषणा पत्र में बीजेपी शामिल कर लेगी तो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ी हुई वंदना जी हैं, उनसे दोनों ही मसलों पर जवाब ले लेते हैं। एक सवाल बीजेपी पूछ रही है कि शराबबंदी आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा, अगला चुनाव जो है उसमें ये वादा फिर आप लोग किस आधार पर कर पाएंगे कि शराबबंदी हम कर सकते हैं? बीजेपी ये मुद्दा छीन कर ले जाएगी आप लोगों से, वंदना जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले भी 15 साल की सरकार रही है और खुले मंच पर डॉक्टर रमन सिंह ने ये ऐलान किया था कि नेक्स्ट टाइम अगर उनकी सरकार आती है तो शराबबंदी करेंगे। 2011 की बात है, शायद मेरे साथी प्रवक्ता को ये मालूम नहीं है। 2011 के बाद पुनः इनकी सरकार बनी। अब जब पुनः सरकार बनी मोहन भाई, तो इन्होंने सारे नियम को किनारे करके स्वयं जो रमन सिंह की सरकार थी वो शराब बेचना चालू कर दिया। 2016 की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ ने तो गोवा को भी व्यक्ति शराब की खपत के मामले में, तो शराबबंदी के बारे में इन लोग ना बोले वही अच्छा है। और रही बात, अगर हम देखते हैं अभी 5 महीने पहले ही सरोज पांडे जी का बयान आया था कि हमारी सत्ता अगर दोबारा में आती है तो हम शराबबंदी नहीं करेंगे। तो पहले ये नेता लोग आपस में बैठ जाए भाजपा के और आपस में तय कर ले कि हमको बयानबाजी क्या करना है। एक और कुछ बोलते हैं, दूसरा कुछ और बोलते हैं। तो ये भाजपा के जो नेता है आपस में तो इन लोग को बनती नहीं है, अलग अलग गुटबाजी। ऐसे देखिए वैसे इन लोग क्या करते हैं, बयानबाजी करते हैं। शराबबंदी की बात है तो कांग्रेस पार्टी की ये मंशा रही है, इस पर काम भी किया है और इस चीज को जनता बहुत अच्छे से जानती है। कम से कम हमने एक कदम आगे तो बढ़ाया शराबबंदी के लिए। इन लोग तो साफ साफ मुंह से मुकर रहे कि हमारी सरकार दोबारा क्या कदम आगे बढ़ाया बताइए तो? करेंगे। कदम पूछ रहे हैं, कदम पूछ रहे हैं। आप देखेंगे कि हम नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं कर सकते मोहन जी। नसबंदी की तरह कर सकते हैं क्या? गुजरात में भी शराबबंदी हुआ है, वहाँ शराबबंदी के नाम बस है, लेकिन काम क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। वहाँ शराब तस्करी कितनी मात्रा में होती है हम सब जान रहे हैं। यहाँ की बात करो मैडम। जुमलेबाजी नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के जैसे जुमलेबाजी नहीं करते। मित्रों, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार बेलगाम महंगाई से आज महिलाएं त्रस्त है। आज महंगाई दर क्या है आज के डेट में? महंगाई दर क्या है आज के डेट में? देश में महंगाई का दर क्या है आज? ठीक है, ठीक, आएंगे, ठीक है। वंदना जी, हम ये जानना चाह रहे थे, चलिए आप लोग ने पहल कुछ की होगी लेकिन किया तो नहीं शराबबंदी। अब आने वाले चुनाव में आप लोग क्या ये वादा लेके जाएंगे क्या लोगों के बीच? ये वादा हटाना पड़ेगा क्योंकि वादा पूरा नहीं किया है। देखिए मोहन जी, 15 साल इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ को नशे के गर्त में ढकेलने का काम किए हैं। आदिवासी भोली भाली जनता को नशे के गर्त में ढकेलने का काम किए हैं। उसे हमें इतना बड़े खाई बना करके दिए हैं, उस खाई से निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और हमने कोशिश भी की, हम लोग विभिन्न समाज में जा करके जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो शराब है, जो भी नशीला है वो हानिकारक होता है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अरे ये सामाजिक बुराई है, हम सबको साथ आकर के काम करना पड़ेगा। एकाएक नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी क्या आएगा हम सब जानते हैं। और रही बात भाजपा के, भाजपा तो कभी भी काम नहीं कर पाएगी, एक नहीं 100 जन्म में भी ये काम नहीं कर पाएगी शराबबंदी का। कांग्रेस में वो जज्बा है और वो काम करने के लिए उन लोग ताकत भी रखते हैं। ठीक है, इसी सवाल पे आता हूँ
पांडे जी, आप लोग की भी तो सरकार थी और 2011 में वादा भी किया था, लेकिन आप लोग भी ने पूरा नहीं किया। ऐसे में फिर से कैसे विश्वास कर लें आप लोग के ऊपर? नहीं, हमने पूरा नहीं किया। हम दुकान कम करने की बात कही थी हमने, हम लगातार दुकान कम कर रहे थे। ये बात करते हैं कि नोटबंदी की तरह नहीं कर सकते शराबबंदी, क्या नसबंदी की तरह तो कर सकते थे। आपकी तो सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक थे आजादी के बाद। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा विचार था शराबबंदी का, क्यों नहीं कर पाए? अवैध जो आपको वसूली करना था, आपको यहाँ प्रदेश में लूटना था प्रदेश की जनता को, तो दुगनी तिगुनी भाव में शराब बेच रहे थे। कोरोना काल में होम डिलीवरी करा रहे थे शराब की, और बात करते हैं नैतिकता की। मैडम क्या है, देखो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दुनिया देख रही है। अभी आपने बोला कि भाजपा ने क्यों नहीं किया, अभी विषय है कि 5 साल में सबसे बड़ा मैंडेट आपको इसी कारण, 2 कारण से मिला था, बेरोजगारी भत्ता और ये शराबबंदी। आपने न बेरोजगारी भत्ता दिया प्रदेश के युवाओं को और न शराबबंदी की। अवैध शराब की वसूली करके आपके ढेबर और लेबर कहां पहुंच गए? देखिए ईडी के गिरफ्त में बैठे हैं, बेल नहीं मिल रही है किसी को, यही अवैध वसूली के कारण। सोमिया चौरसिया से लेकर सारे सिंडिकेट आपके जेल में बैठे हैं। नैतिकता तो है नहीं, भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। अभी आप बताइए कि अगले चुनाव में आप करने वाले हो क्या वादा? ये वादा तो पूरा नहीं हुआ। अगले चुनाव में इस वादे के साथ आप आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं मालूम, लेकिन हम आपके वादे को ढोल नगाड़े के साथ जनता के बीच में पहुंचाएंगे। जी मोहन जी। ठीक है, तो ये कांग्रेस के तैयारी के जवाब में बीजेपी ने अपनी कुछ तैयारियां की हुई है और इसमें एक बड़े वोट बैंक पर असर डालने की कोशिश है। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और इस मुद्दे को कई बार हमारे साथ रख चुके हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में सवाल पूछा था अरुण साहू जी से, स्पष्ट ले लेते हैं उनसे जवाब। क्या लग रहा है अनिल जी, एक ये नूरा कुश्ती है, ये एक तरीके से कठिन सवाल है छत्तीसगढ़ के लिए, जिसे दोनों ही पार्टी के लिए पूरा कर पाना कठिन होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम हमेशा चुनाव में किया जाता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मोहन, मैं आपकी बात से सहमत हूं और ऐसा लगता है कि शराब को पिलाना, शराब बेचना सरकारों की मजबूरी हो चुकी है। हो सकता है उसके पीछे राजस्व एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन यदि हम हमारे महापुरुषों के वाक्यों पर चले, यदि उनके आदर्शों की निगाह से यदि हम देखें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे हमारे सामने। उन्होंने एक संदेश दिया था कि शराबबंदी बंद होनी चाहिए, बुरी प्रथा है, समाज में ये नहीं चलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने तो उस पर ध्यान दिया ही नहीं। जो कांग्रेस जो उनकी सबसे हमबगीर होने का दावा करती महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का, और फिर आपने वादा किया था पिछले चुनाव में शराबबंदी, आपने वादा किया था कि हम करेंगे, आप उसको नहीं कर पा रहे। आज 4.5-6 महीने बाद फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस फिर से दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रही है, तो जनता तो पूछेगी ना कि भाई शराबबंदी के वादे का क्या हुआ? कम से कम आप कोशिश तो करते। बीजेपी ने तो वादा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कोशिश की और कम से कम 300 से ज्यादा दुकानें शराबबंदी उन्होंने बंद की, वो भी महिलाओं के आग्रह पर। मुख्यमंत्री का तर्क कितना सही है? वो भी ये कह रहे हैं कि किसी की जान के साथ तो मैं नहीं खेल सकता, कोई मर जाएगा, उससे अच्छा है कि अभी धीरे धीरे इसे स्टेप बाय स्टेप किया जाए। वो बार बार हवाला दे रहे हैं कि जहरीली शराबें बिकने लगेगी, ऐसे में किसी की जान जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत सही कह रहे हैं। मैंने तो इससे जाके आगे एक और बात कही थी कि यदि बस्तर में शराबबंदी की बात आप सोच रहे हैं तो वहां भी समय लगेगा, वहां इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते। वहां नेचुरल चीजें हैं आदिवासियों के लिए, वहां शराबबंदी किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि मियाद कितनी बची है आपके सामने। आप ये बात यदि 4.5 साल के बाद कह रहे हैं तो जनता इस पर कितना विश्वास करे कि आप धीरे धीरे इसको लागू करेंगे? आप कुछ ना करते। बीजेपी ने जिस तरह नियम बनाया था कि 70% गांवों में जो महिलाएं शराबबंदी का विरोध करेगी वहां शराब दुकान हटा दी जाएगी, और 200 से ज्यादा दुकानें बीजेपी ने बंद भी की थी। तो जो प्रयास बीजेपी ने किए, कम से कम आप 50 दुकानें बंद करके दिखा देते कि हम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। और शराबबंदी की बात तो दूर है, आपने जो कमेटी बनाई थी सत्यनारायण शर्मा विधायक जी के अध्यक्षता में, और उन्होंने जो इस पर फैसला दिया, उस कमेटी तक ने कह दिया कि शराबबंदी संभव नहीं है, शराबबंदी नहीं हो सकती। यानी आपने, सरकार ने तो कोई प्रयास किए नहीं, वो आपने ऊपर से जो जांच कमेटी बैठाई थी वो भी कह रहे कि शराबबंदी संभव नहीं है, शराबबंदी अभी नहीं कर सकते। ऑफिशियली बयान है कांग्रेस के विधायकों के। तो सवाल, मैं कांग्रेस के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, सरकार के विपक्ष, मैं सरकार को आईना दिखा रहा हूं कि यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आप दोबारा सरकार में आना चाहते हैं तो क्या शराबबंदी पर जनता आपसे जवाब नहीं मांगेगी? और यदि मांगेगी तो आपके पास क्या जवाब होंगे जिससे वो वोट में कन्वर्ट हो सके? ठीक है वंदना जी, 2-3 बातें आ रही है सामने। एक तो वादे को पूरा करना एक जिम्मेदारी है आप लोगों की, हालांकि कई पेच है, कमेटियों की रिपोर्ट आनी बाकी है, बीजेपी ने सदस्य नहीं दिए, कई बार हम सुन चुके हैं।
क्या लग रहा है कि अब आगे चुनाव आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ तो दिखाना पड़ेगा जनता के सामने, कुछ बताना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बीजेपी ये मुद्दे को अपने तरफ लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं अभी बात सुन, बीजेपी ने एक प्रयास किया था और करीबन 150 से 200 वो दुकान बंद कर दी थी, है ना। तो ये जहां पर दुकान बंद कर दी गई थी, तो कांग्रेस की सरकार ने, चाहे हुक्का बार की बात हो या आप शराब की दुकान की बात हो, तो कांग्रेस सरकार ने भी कम से कम 600-650 की दुकानें बंद की है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस अगर जनता के पास जाएगी तो क्या जवाब देगी, इसका चिंता कांग्रेस को है। भाजपा और मेरे वरिष्ठ जो पत्रकार भाई हैं वो ना करें, क्योंकि हमने जो वादा विश्लेषण तो करना पड़ेगा जी। का वादा हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से की बात करें, चाहे बिजली बिल हाफ की बारे में बात करें, चाहे 65 लघु वनोपज की बात करें, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की बात करें, चाहे स्वयं सहायता समूह की बात करें, चाहे यहाँ पर देखेंगे जहां पर बेरोजगार युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं उसकी बात करें, हमारे पास बहुत सारे मुद्दा है। और ये जनता बहुत अच्छे से जानती भी है कि कांग्रेस सरकार ने 36 बिंदु में से कम 96 से 97% वादा पूरा किया है। रही बात शराबबंदी की, हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारी कमेटी ने काम किया है, हम कोशिश किए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा था कि नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं होता। हम यहाँ पर डिबेट और चैनल में लंबी लंबी बात करके जाएंगे, हम ये नहीं चाहते। हम धरातल पर बात करते हैं और धरातल पर काम करते हैं, यही कांग्रेस पार्टी की विशेषता रही है। इसीलिए कांग्रेस पर सरकार जो है आने वाले समय में वो देखना कि शराबबंदी पर और आगे बहुत अच्छी सफल प्रयत्न करेगी। और रही बात, आप देखेंगे कि आने वाले समय में बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है, और कोरोना काल की याद दिला रहे थे, कोरोना काल में उनको याद नहीं है, बीजेपी नेता ही शराब तस्करी करके पकड़े गए, शर्म आनी चाहिए इनको। इधर शराबबंदी की बात करते हैं, उधर भाजपा के नेता शराब तस्करी करते हैं। और रही बात, यहाँ पर भाजपा नेत्रियां आजकल शराबबंदी को लेकर के आंदोलन कर रही है। इधर सरोज पांडे बोलती है कि दोबारा हमारी सत्ता आएगी तो हम शराबबंदी नहीं करेंगे। एक ऐसा दोहरा चरित्र है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। पांडे जी, एक तो एक राय नहीं है इस मसले पर पार्टी में आपकी, दूसरा ये बात की जो दलीलें आज कांग्रेस दे रही है, कहीं आप लोग भी ये वादा करके बाद में यही जनता को बताते न रहें कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप लोग के पास क्या फुल प्रूफ प्राना है, या क्या आप लोग पर विश्वास करें कि आप लोग करेंगे ये सब? हो सकता है अगर आपका मनसा स्पष्ट हो। धीरे धीरे कम करने की बात हो रही थी, कम किए थे हमने। नशा मुक्ति केंद्र खोलना था, हमने खोलने एक नहीं खोले। अगर ये बढ़ते, अगर उसका मतलब रोड मैप पे बढ़ते तो सबसे पहले नशा मुक्ति केंद्र हर जिले में स्थापित करते, नहीं किए। लेकिन अभी जनता क्या गाना गा रही है, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच के हम सह गए। प्रदेश की जनता आपके सारे सितम को सह रही है। बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे थे भैया मोहन जी, 72-71 सीट थी इनकी, उतनी ही बात माननीय टी.एस. सिंहदेव राहुल गांधी जी के सामने सर कह के बताए थे कि 3,000 करोड़ रुपए खर्च होगा सर, 18 लाख बेरोजगारी भत्ता देंगे सर, 18 लाख बेरोजगार युवा है हमारे प्रदेश में सर। क्या हुआ वो वादा? पूछती है जनता। 250 करोड़ रुपए आपने आखिरी साल में अलॉटमेंट रखा, किस कारण से रखा? ये आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है। किसानों के आम दोगुनी करके बोले थे, आप लोग किए नहीं किए। ये जुमलेबाजी है, भाजपा के हर एक नेता सिर्फ जुमलाबाजी करते, इससे ज्यादा लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ वोट बैंक मानते हैं महिलाओं को। और आप देखेंगे कि महिलाओं की बात करते हैं, दिल्ली में देखिए महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है, हमारी पहलवान बेटी की क्या स्थिति हो रही है, उनको धक्का देकर उनको मारा जाता है। ये लोग महिलाओं का सम्मान कभी नहीं किए हैं और नहीं आगे कर सकते हैं। अभी तो हमने कुछ रखा ही नहीं, बात आप बिल आगे तुरंत। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वायदे के साथ आप बेरोजगारी भत्ता के साथ आए थे, 3,000 करोड़ से 250 करोड़ रुपया, वो भी आखिरी साल में, कैसे हुआ प्रभु ये तो बताओ। हमारे में समन्वय नहीं है, आप में समन्वय है तो टीएस बाबा क्यों अंबिकापुर में बैठे हैं? उनसे पूछो ना कि 3,000 करोड़ रुपया आप सालाना कैसे बोले थे। ये पूछने की हिम्मत है आप में? आप पूछ कर तो देख लो। राजस्व बढ़ गया बोलता रहे हैं, राजस्व तो अबकारी से बढ़ा है। राजस्व इनका अपना बढ़ा, अवैध राजस्व बढ़ा। उसी अवैध राजस्व में ढेबर लेबर पहुंच के कहा जेल में, और ये अवैध राजस्व किसका गया?
ये मुख्यमंत्री के संरक्षण में हुआ, मुख्यमंत्री इसका पैसा खा रहे थे, 10 जनता तक पहुंचा रहे थे, 10 जनता काम कर रहे थे। तो वही शराबबंदी से नेता 4,000 करोड़ उसके बारे में भी बता दो, इसमें किसकी किसकी भागीदारी थी, किसके संरक्षण में हुआ 4,000 शराब घोटाले, इसके बारे में भी बता दो। अरे बताओ ना, 4,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही वंदना जी ने। ये देखिए कांग्रेस पार्टी स्वयं घोषित कर रही है कि ये विपक्ष में भी नकारा थे और पक्ष में भी नकारा थे। अगर उस समय घोटाला हुआ था, आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? 4.5 साल बाद आज आप बता रहे हो, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने किया था, उसका भी जिक्र कर लीजिए। 4,000 करोड़ किसने कितने बांटे, किसके संरक्षण में हुए, जवाब दे दीजिए। वंदना जी वो ये कह रहे हैं कि इसका आप लोग सरकार में हैं, पकड़ते क्यों नहीं, किसी को अंदर क्यों नहीं करते? इनके पास कुछ है ही ना। झीरम का सबूत लेके जेब में घूम रहे थे भूपेश बघेल, संरक्षण मांग रहे थे, सुरक्षा मांग रहे थे। आज मुख्यमंत्री से बड़ा सुरक्षा किसके पास है? सवाल सुनने लीजिए। ठीक है, वंदना जी ये कह रहे हैं कि आप लोग घोटाले का आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आरोप मौखिक है। देखिए, बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप किसके दम पर लगा रहे हैं हम सबको ही जानते हैं। नहीं, आप आप ईडी देखिए, पूरे देश को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में बैठे। क्यों भैया, सिर्फ छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, ऊपर से सिर्फ कांग्रेस के जो नेता है और जो अधिकारी वर्ग है उनके पीछे पड़ गए। ठीक है, 15 साल चलिए शराबबंदी पे आते हैं। ठीक है, शराबबंदी वाले भी बेल में हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अनिल जी की बारी है। अनिल जी से एक बार और ये विषय को विस्तार से समझ लेते हैं, ताकि दोनों प्रवक्ताओं की जो स्पष्ट राय है वो आ सके। ठीक है, वंदना जी आऊंगा। बिल्कुल ठीक, नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्टिफिकेट जनता देगी और 2023 में हम चुन करके आएंगे। ठीक है, अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, ये जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ के लोगों से ज्यादा जुड़ा हुआ इसलिए क्योंकि मैदानी इलाकों में काफी शराबखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे परिवार जो है वो प्रभावित होते हैं। वोट बैंक भी महिलाओं का ये चाहता है कि भाई वो शराबबंदी हो। ऐसे में जब एक बार वो गच्चा खा चुके हैं, फिर से अगर ये वादा बीजेपी भी लेके आती है तो क्या विश्वास करेगी जनता? दोनों में से दोनों को क्या रिजेक्ट कर देगी? ये मुद्दे को क्या अब रिजेक्ट कर देगी, या जनता मान चुकी है कि इस मुद्दे का अब होना जाना कुछ नहीं है? देखिए, शराबबंदी एक ऐसी बात है जिसमें खुद जनता भी बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चिंतन बिल्कुल गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। बीजेपी का भी रहा होगा तो वो भी 15 सालों में पूरी तरह पूर्णतः शराबबंदी नहीं कर सकी, क्योंकि एक बड़ी सच्चाई ये है कि उससे एक बड़ा राजस्व मिलता है। जब सरकारें लोक कल्याणकारी योजनाएं जरूरत से ज्यादा चला देती हैं, आप जनता की निःशुल्क चीजें देने लगते हैं, तब चिंता होती है कि भैया आएगा कहां से? जब रुपया आएगा तब तो कहीं जाएगा। साइड इफेक्ट भी है इसके, बिल्कुल, और साइड इफेक्ट भी है सामाजिक। आप बस्तर चले जाइए, वहां भी साइड इफेक्ट है, फिर सामाजिक स्तर पर भी इसमें आप अचानक से बंद नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत सरकारों को करना चाहिए, लेकिन करने के पहले सरकारों को यह भी देखना होगा कि अगर ये जो राजस्व आ रहा है 10,000 12,000 करोड़ का, इसके प्राप्तियां और कहां से होंगे? आप शराबबंदी आज लागू कर देंगे, कल से और बाकी राजस्व कहां से आएगा? या तो आप जो फोकट की योजनाएं सरकारें चला रही हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उन योजनाओं को बंद करिए, उन योजनाओं को चालू मत करिए, तो ताकि आपको अनावश्यक वित्तीय प्रभार न पड़े और आपको शराबबंदी लागू करने में आपको आसानी हो सके। तो ये माने कठिन है, बहुत कठिन काम है ये। बिल्कुल है। देखिए, ऐसा कि नहीं कि असंभव तो नहीं है। अगर 4, 5, 6 राज्यों ने शराबबंदी लागू कर रखी है तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसके विकल्प, उनके आय के विकल्प कुछ दूसरे खोजे, उसके बाद उसको लागू किया, वो भी धीरे धीरे। तो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो सकता ऐसा तो इन राज्यों ने दिखा दिया है कि लागू नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा उसके लिए आपको योजना पूर्वक आगे बढ़ना होगा, धीरे धीरे बंद करना होगा। चाहे तो आप पहले ग्रामीण स्तर को चुन लीजिए, शहरों में आप निचले स्तर के वार्ड चुन लिए, जहां गरीबी है वहां पर आप चुन सकते हैं। क्योंकि देखिए, के साथ साथ अपराध बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये तमाम तरह की चिंताएं भी शराब पीने के साथ साथ सामने आती है, जो सामाजिक बुराई के तौर पर भी हमने देखा है। मैं एक बड़ी बात कहूंगा कि बीजेपी इस पर बहुत प्रदर्शन कर रही है। मैं बीजेपी प्रवक्ता को भी सुन रहा था, लेकिन अभी आज ही मैंने, आप भी उस समय खड़े थे मोहन, और मैंने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा
कि अगर आप शराबबंदी पर कांग्रेस को घेर रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, इसके पहले भी कर चुके हैं, तो क्या बीजेपी ये वादा करेगी, विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ये वादा करेगी कि अगर अगली सरकार उनकी बनी तो हम शराबबंदी लागू करेंगे? मुझे अरुण साहू जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, वो मुस्कुरा दिए। हो सकता है वो जवाब न दे पा रहे हो क्योंकि इसके लिए एक सामूहिक फैसले होते हैं, बीजेपी में बात करना होता है, घोषणा पत्र तैयार करना होता है, तो सबसे मिल करके बात करनी होगी। पर जैसा कि मैंने देखा, रमन सिंह की जो बाइट सुनी है, रमन सिंह का जो बयान सुना है, उस पर वो साफ कह रहे हैं कि शराबबंदी हम लागू कर सकते हैं या बीजेपी पार्टी ये वादा कर सकती है। हालांकि उन्होंने अभी कर सकती है वाला शब्द यूज किया, तो जाहिर सी बात है जब घोषणा पत्र आएगा तब बीजेपी की स्ट्रेटजी सामने आएगी। लेकिन नैतिक सवाल तो बीजेपी के सामने बना हुआ है कि अगर आप कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं, तो जब आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं अगली बार, तो शराबबंदी आपको करने का वादा करना ही चाहिए। अगर आप जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं तो आपको बीजेपी को यह सोचना होगा। और कांग्रेस के लिए तो मैंने उनकी प्रवक्ता पहले ही मेरे पे कह दी कि पत्रकार के इस पर न सोचें, सोचना पड़ेगा मैडम, हम लोग पत्रकार हैं और सामाजिक मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। और कांग्रेस के लिए हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को एक आदर्शों की निगाह से बता रहे हैं कि आपने एक वादा किया था, वो वादा पूरा करना चाहिए। आज आप हमें कह देंगे कि आप चिंता मत करिए, जनता को क्या कहेंगे? जनता के बीच आपको वोट मांगने जाना है ना, इसलिए आपको उसका तार्किक निदान सोच करके रखना होगा ताकि जनता के सामने आप सही जवाब दे सके। ठीक है वंदना जी, अब आप कांग्रेस करेगी क्या? बीजेपी एक अभियान चला रही है, पोस्टर लगा रही है, लोगों को याद दिला रही है कि शराबबंदी का मुद्दा जिंदा है। इसका जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। क्या चल रहा है मन में, पार्टी के क्या इसका प्लान कर रही है, इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? वंदना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आंदोलन करती है तो जनता बहुत अच्छे से जानती है कि 15 साल उनकी सरकार थी और 15 साल में जो छत्तीसगढ़ में शराब की जो बहुत बड़ी मात्रा में जैसे विक्रय करते थे, यहाँ तक कि डॉक्टर रमन सिंह ने खुद शराब बेचने की जो हर एक नीति और हर एक नियम को अलग हटा करके उन्होंने शराब बेचने का जो एक नया इतिहास रचा था, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। और दूसरी बात, जनता को भूपेश बघेल की सरकार पर पूरा भरोसा है। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण हम देते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे उपचुनाव में जनता ने भारी विश्वास किया और समर्थन भी दिया। हम सभी चीज को जानते हैं। रही बात अगर शराबबंदी की बात है, तो शराबबंदी पर हम कोशिश कर रहे हैं और ये सामाजिक बुराई है और ये जन जागरूकता अभियान फैलाकर ही अपन इसको कम कर सकते हैं और इस पे हम काम कर सकते हैं। रही बात, प्रवक्ता भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर वाकई में देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में अगर शराबबंदी कर देते हैं, जो दूसरे अन्य राज्य जो जुड़े हैं वहां से समाज जो शराब तस्करी है वो ज्यादा और बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी कोरोना काल में हम देखते हैं जो शराब तस्करी पकड़े गए भाजपा के नेता, उन लोग सब मध्य प्रदेश से, जहां पे शिवराज सिंह चौहान जी वहां से शराब को तस्करी करके छत्तीसगढ़ ला रहे थे, जो राजनांदगांव के जो जिला के समीप है उसको वहां पर उन लोग पकड़े गए थे। ये भाजपा के नेता है। तो शराब तस्करी केंद्र में क्या बोलते हैं, मोदी जी की सरकार है, एक ऐसा नियम निकाल दे पूरे देश में ही शराबबंदी हो जाए तो और ज्यादा अच्छा है। शराब तस्करी का जो झंझट है वही खत्म हो जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जो कहा है हम उस पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है शराबबंदी की, क्योंकि शराबबंदी का दुष्परिणाम भी हम लोग जान रहे हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं। और रही बात जनता के पास जाने के लिए हमारे पास जो काम किए हैं, हम सारा काम का लेखा जोखा हम जनता के हाथ में सौंपेंगे। तो भाजपा के नेताओं को इस पर इन लोगों को सोचने वादा शामिल करेगी, ये अलग बात है, लेकिन करेगी क्या बीजेपी? अभी क्या करेगी? इन 6 महीनों में क्या करने का प्लान किया है? 6 महीनों में जो हम 15 साल का हमारा कार्यकाल था उसको लेके जाएंगे। लेकिन वंदना जी बोल रही थी कि 15 साल और केंद्र में मोदी सरकार है, सरपंच से राष्ट्रपति तक तो आपके पास थे, उस समय भी अच्छा था। और आपके बड़े नेता मतलब महात्मा गांधी देश के बड़े नेता थे और राष्ट्र बापू कहते हैं, तो आप उनकी कल्पना को क्यों नहीं साकार किए? क्यों नहीं साकार किए? उस समय करते तो आराम से हो जाता। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है, ये बता रहे काम को लेके जाएंगे जनता। आप करेंगे क्या? आप लोग क्या करेंगे? वो तो देखिए मैनिफेस्टो जब आएगा तब तय होगा। अभी से कुछ कहना बहुत मुश्किल है। ये जो वादा किए हैं उस पर बात हो रही है कि आप गंगा जल लेके वादा किए थे, वो प्रदेश की जनता को पूरा क्यों नहीं किए। लेकिन महत्वपूर्ण विषय जो मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी बोल रही काम को लेके जाएंगे। आप जाओ या ना जाओ वंदना जी, मेरा आपसे वादा है कि ढोल नगाड़े के साथ आपके काम को लेके हर जन तक पहुंचेंगे, हर घर तक पहुंचेंगे और पहुंच भी रहे हैं। और बता रहे हैं इसीलिए जितने आपके पास समय की डाटा है कमी ना है, कि इतने विधायक हार रहे हैं, इतने विधायक जीत रहे हैं,
वो सारे डाटा आपके पास आकलन आ चुका है ठीक। भूपेश बघेल जी के पास, उनका चेहरा देखते बनता है कि जो आंकड़े आ रहे चलिए, हैं। समय की कमी है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन शराबबंदी का मुद्दा लगातार उठता रहेगा। किसके पाले में जाएगा ये चुनाव तय करेगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े अनिल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और वंदना जी जुड़ी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों पैनलिस्टों का धन्यवाद कर इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं और देखते रहेंगे, समझते रहेंगे कि इस मुद्दे पर क्या बोल रही है जनता। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।